हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर इटली में रहकर, इटली जैसे समृद्ध देश में रहकर भी मैं कैसे गरीबी में जी रहा हूं, कैसे गरीबी में अपना काम कर रहा हूं, कैसे गरीबी में अपना टाइम काट रहा हूं यहाँ पर। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि इटली तो इतना समृद्ध देश है, वहाँ पर जाकर के लोग मतलब बढ़िया लखपति हो जाते हैं, बढ़िया पैसे कमाने लग जाते हैं। पैसे कमाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे है ना ऐसे होते हैं, गरीबी वाले जगह होती हैं वो। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे साथ में क्या हुआ था वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई बात शुरू कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ पर जब मैं काम करता हूँ सुबह सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो क्या होता है कि भैंस का दूध निकालने के लिए सर्दी में जब हाथ देते हैं ना, भैंस का दूध निकालते हैं, तो वो तो मशीनों से निकलता है, लेकिन जो मशीन लगानी भी तो पड़ती है हाथ से। और भैंस के जो थन होते हैं उनको धोना ही पड़ता है हाथ से। एक हाथ धोने के लिए काम में लेंगे, एक हाथ से वो प्रेशर मारेंगे, प्रेशर पानी वाला प्रेशर। तो उसमें क्या होता है, वो जो प्रेशर वाला पानी है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ज़्यादा चिल्ड होता है कि फ्रीज भी फेल हो जाए उसके सामने। तो इस तरीके का वो पानी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। और देखो कितना साफ़ मौसम है, इस साफ़ मौसम में और ज़्यादा ठंड होती है। जब बादल होते हैं ना तब कम ठंड होती है, जब साफ़ मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है। उधर देखो आप वो टंकी देख रहे होंगे, वो पीछे सफ़ेद सफ़ेद सी टंकी देख रहे हैं ना, उस टंकी के अंदर पानी रहता है, पूरी पूरी रात रहता है, तो वो ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब सुबह ताज़ा पानी आता है ना तो इतना ज़्यादा उसके अंदर कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैंने इस मालिक को कहा कि जब मैं काम करता हूँ ना, भैंस का दूध निकालता हूँ, तो मेरे हाथ है ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और मेरे हाथों में है ना प्रॉब्लम भी है एक, इस प्रॉब्लम को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं चिलब्लेन। इस प्रॉब्लम को चिलब्लेन बोलते हैं, क्योंकि हाथों के जो हाथ में है ना आकर के खून जमा होने लगता है और उसके बाद में वापस से पंप नहीं कर पाता है इधर से। ये डॉक्टर भी इस मामले में कुछ कर नहीं सकते हैं। वो भी ये बोलते हैं कि है ना आपको है ना इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, आपको ठंड से बचना चाहिए। अभी ठंड से बचेंगे तो काम कैसे करेंगे? ठंड में ही तो रह कर के काम करना है। इधर अगर आ ही गए हैं तो पैसा अगर कमाना है तो ठंड में रह कर तो काम करना ही पड़ेगा भाई। तो हाथों को क्या बचाएं? अब कुछ लोग कहते हैं कि ग्लव्स पहना करो, ग्लव्स पहन करके काम किया करो। ग्लव्स पहन करके अगर काम करेंगे तो फिर काम कर नहीं पाएंगे, उतना फास्ट काम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करके काम कर पाएंगे, साफ़ सफाई से काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मालिक को भी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से। तो अब मैंने इस मालिक को कहा कि मेरे हाथ है ना ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी आता है उससे, जो भैंस के थन धोने के लिए जो पानी आता है ना बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है। तो मैंने इसको कहा कि बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है तो उसके लिए तुम प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालो। उसमें है ना तुम मुझे एक हीटर ला करके दे दो, ताकि मैं हीटर है ना वहाँ पर जो एक सीढ़ियाँ से बनी हुई हैं वहाँ पर रख लूँगा और मैं थोड़ी थोड़ी देर में हाथ अपने तपाते रहूँगा। तो मुझे कहता है, मैंने इसको कहा कि तुम अगर मुझे हीटर ला करके दे दोगे, तुम्हारे पास में अगर कोई पुराना हीटर पड़ा हो, कुछ भी ला करके दे दो मुझे, तो मैं मतलब इस सर्दी में गुजारा कर लूँगा उस चीज़ से। तो मुझे पता है क्या कहता है, मुझे कहता है कि भाई हम खुद, मालिक कहता है ये बात कि हम खुद है ना लकड़ी जला करके तपने वाले आदमी है, हम लोगों ने कभी हीटर ख़रीदा नहीं है, हम लोग तुझे कैसे हीटर ला करके दे दे। भाई ऐसी ऐसी बातें बोलता है ना ये मालिक, ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि मतलब सामने खड़ा आदमी मजबूर हो जाएगा, ले यार मैं अपनी जेब से पैसे निकाल करके तुझे दे दूँ, तू खुद तो पहले लेके आ जाए हीटर अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए। ये यहाँ पर क्या सिस्टम क्या होता है मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि छोटे छोटे एक कमरे से बने हुए होते हैं घर के अंदर, एक छोटा सा एक इतना सा एक घर सा बना होता है, छोटा सा घर, उसके अंदर आना लकड़ी जलाते हैं ये लोग और उससे पूरा घर गर्म हो जाता है और उसको धुआं बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये सिस्टम चलता है यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये लोग लकड़ी खुद जलाते हैं, मुझे कैसे हीटर ला करके दे देंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो मैंने इसको कहा था कि है ना अपने किसी दोस्त के पास में जाओ, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, वहाँ पर जा कर के उससे पूछो उसके पास कोई पुराना हीटर पड़ा हो तो वो ला करके दे दो मुझे, उससे मैं गुजारा कर लूँगा भाई। तो कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ 5-6 दिन हो गए देखते हुए। फिर मैंने इसको कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई हीटर मिला कि नहीं मिला। तो ये मुझे कहता है कि नहीं अभी तो नहीं मिला, हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ खो गया है, कहाँ ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो फिर है ना
फिर एक दिन कहता है कि हाँ हमने है ना हीटर ढूंढ लिया है तेरे लिए। तो मैं भी खुश हो गया भाई, ठीक है। तो फिर है ना दूसरे दिन ये मुझे ला करके हीटर दे देता। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो हीटर कैसा क्या ला करके दिया है इसने। देखो भाई ये हीटर ला करके दिया है इसने, ये देखो ये हीटर ला करके दिया भाई। ये इतनी गर्म हवा फेंक रहा है, इससे ज़्यादा गर्म हवा तो मैं अपने मुंह से फेंक लेता हूँ भाई। जब सुबह फ्रेश होने जाते हैं, टट्टी करने जाते हैं, तब इतनी इससे ज़्यादा गर्म हवा तो वहाँ से गैस से छोड़ देते हैं भाई। क्या हीटर क्या ला के दिया यार कोई अच्छी चीज़ ला करके देता यार, कोई मतलब जचने वाली चीज़ ला करके देता। एक तो ये हीटर था। अब बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये हीटर है ना ये सही नहीं होता है, जो गैस वाला हीटर होता है ना, ये गैस वाला हीटर है, ये सही नहीं होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो कोई लाइट वाला हीटर लेके आओ। तो ये लाइट वाला हीटर ले आए। अभी इससे ये गर्म ही नहीं दे रहा हवा, ये इतनी गर्म हवा दे रहा है कि खुद इसको ही गर्म करना पड़ेगा लगता है। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर है ना कोई भी फर्नीचर, पेपर या कपड़े या फिर कोई पर्दे, इससे है ना मतलब कि 3 फुट की दूरी पर रखने हैं। मतलब 3 फुट इतना हो गया 3 फुट की दूरी पे रखने, इसके पास में नहीं रखने। अबे भाई इसको खुद सर्दी की ज़रूरत, गर्मी की ज़रूरत है भाई, इसको खुद गर्मी की ज़रूरत है। अभी ये देखो इसके अंदर सेटिंग दे रखी है, ये लास्ट पॉइंट पे चल रहा है, ये लास्ट पॉइंट पे चल रहा है। ये इतनी ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है, देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ। क्या दे रहा है ये इसके अंदर टाइमर है, ये पावर है, और ये लाइट दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसको मालिक को खुद ही कहा था कि ये देख, मैं मुंह से हवा दे करके इसको दिखाया था कि देख ये तेरे हीटर से ज़्यादा हवा तो मेरा मुंह दे रहा है, गर्म हवा। अब इसके अंदर लिखा हुआ तो ऐसे है कि सब कुछ पेपर और क्लॉथ और कपड़े सारे कुछ है ना इससे दूर रखने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको खुद को गर्मी की ज़रूरत है भाई, इस खुद हीटर को खुद गर्मी की ज़रूरत है। एक भाई कमेंट कर रहा था मुझे कि है ना भाई तुझे मालिक की सैलरी देता है और मतलब कि उसी को तू गरीब बता रहा है, तुझे अच्छा लगता है क्या? अगर तेरे मालिक को पता लग गया तो अच्छा थोड़ी रहेगा। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात कि जब हम यहाँ पर आते हैं ना, हम यहाँ पर इटली में हम लोगों को ये लोग बुलाते हैं, ठीक है, तो ये लोग इन लोगों को काम करवाना होता है। जब बंदा आपसे 10,000 यूरो का काम करवा रहा है, आपको 1,000 यूरो दे रहा है, तो उसमें कुछ 100-200 यूरो 300 यूरो तो खुद के मतलब उस मालिक को उस वर्कर के ऊपर खर्च करने चाहिए ना भाई। अब मालिक अगर वर्कर के ऊपर रुपए खर्च नहीं करेगा तो वर्कर काम करेगा क्या, सही से काम करेगा क्या? अब यहाँ पर ये लोग बुलाते हैं ना अगर किसी को, तो ये लोग क्या कहते हैं, उसमें इनका एक एफिडेविट की तरह कुछ लगता है, एक पेपर होता है जिस पर इनका लिखा जाता है, इनका साइन भी होता है नीचे, उस पर लिखा जाता है कि जो बंदा यहाँ पर हम बुला रहे हैं उस बंदे का रहने का और खाने का, उस बंदे का जहाँ पर वो सोएगा वहाँ का, और उस बंदे का काम देने का सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। उसकी जो भी सुख सुविधाएं हैं उसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, उसकी सारी सुख सुविधाएं पूरी करेंगे, बस वो यहाँ पर आकर के हमारे काम कर दे बस। अगर ये लोग ऐसा लिखते हैं और उसके बाद में ऐसा मिलता है तो फिर आप खुद बताओ कि वो गरीबी नहीं है तो और क्या है। मालिक बहुत अच्छा है, मालिक बहुत अच्छा है, मालिक में कोई कमी नहीं है, मालिक बहुत अच्छा है। या तो ये कंजूस है या फिर ये गरीब है, ठीक है, और ये गरीब ही है भाई, गरीब, ये स्टेट ही गरीब है। यहाँ पे इटली में ये जो स्टेट है ना, ये जो राज्य है ये वाला, यहाँ आसपास का नाम तो लूँगा नहीं मैं, क्योंकि ये इस टिपिकल वीडियो में अगर नाम ले दूँगा मैं टिपिकल जगह का तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, इसलिए ये जगह बता देता हूँ आपको जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ ना, किसी और वीडियो से आप पता कर लेना। तो ये भाई जगह ही गरीब है ये, मतलब कि इंडिया में जैसे कौन सी गरीब से गरीब जगह है ना, वैसे ही गरीब से गरीब जगह यहाँ पर ये वाली है इटली में।
और यहाँ पर अगर आप आओगे ना काम करने के लिए भाई, ये 1-1 यूरो के लिए मरते हैं भाई ये लोग। ये इसके है ना 8-8.5 क्विंटल दूध है अभी इस मालिक के, लेकिन ये 1-1 पैसे के लिए है ना ऐसे कंजूसी करते हैं भाई ये लोग। देख लो भाई, हीटर बोल रहा था अभी, मैंने इसको बताया, जब मुझे इसने हीटर ला करके दिया तब मैंने इसको कहा कि भाई है ना ये गर्मियों वाला हीटर है, ये सर्दियों वाला नहीं है। इसको है ना गर्मियों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये ठंडी हवा देगा, ये कमरे को ठंडा करेगा, ये गर्म नहीं कर रहा है, ये हवा दे रहा है अंदर से, ये ठंडा नहीं कर रहा है। और मुझे मालिक कहता है कि है ना इससे कपड़ों को थोड़ा दूर रखना है। अभी वो गर्म ही नहीं कर रहा है, कपड़ों से क्या, कपड़ों की क्या दूर रखें। मुझे लगता है इसको रज़ाई के अंदर लेकर के सोने वाला हीटर है। तो कुछ अच्छा ला करके देना चाहिए भाई, कोई अगर देना ही है तो। मुझे लगता है मुझे मेरी जेब ढीली करनी पड़ेगी, 2 हीटर लेकर के आऊँगा, एक मेरे लिए और एक मालिक के लिए। मालिक को भी एक हीटर की ज़रूरत है, मुझे लगता है कोई अच्छा वाला हीटर ला करके देंगे इसको भी। तो मुझे कहता है कि तुम है ना खाते पीते नहीं हो, तुम तो ऐसे ही चल रहा हो गया, मैं खाता पीता नहीं हूँ तो ऐसे ही चल रहा हो गया। तो मुझे कहता है कि तुम है ना वेजिटेरियन हो, इसलिए तुमको ज़्यादा सर्दी लगती है। अबे मेरा भाई वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, उसको भी सर्दी लगती है, सबको लगती है भाई। हम इंडियन लोग हैं, हम ठंड में नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सर्दी लगती है, आप लोगों को नहीं लगती होगी। तो भाई यही था, मालिक ने देखो यहाँ पर प्रॉब्लम तो चलती रहती है भाई। यहाँ पर डेयरी फार्म में मैं काम करता हूँ, यहाँ पर देखो सारा खुला पड़ा है चारों तरफ, जहाँ पर भी आप देखोगे ना सारा का सारा खुला पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा सर्दी लगती है। और ऊपर से ये कंटेनर और रख दिया, इसके अंदर रहना होता है, तो ये कंटेनर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात के टाइम पे। वो तो शुक्र है कि एक हीटर दे दिया था इसने, हीटर पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने बोला इसको कि मुझे सिलेंडर ला के दे दो, वो हीटर मुझे चलाना है। तो बोला कि ठीक है मैं ला के दे देता हूँ। तो सिलेंडर खा जाता है वो, 20 दिन के अंदर एक सिलेंडर ख़त्म कर देता है। रात के टाइम पे 2-3 घंटे भी अगर उस हीटर को चलाएंगे ना, तो सिलेंडर ऐसे चूस जाता है जैसे कोई मक्खी को मकड़ी चूस जाती है वैसे। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, और अपनों का सबका ख्याल रखा करें भाई। ये सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम पे अपना जो भी आपसे बन पड़ता है, मतलब सुरक्षित रहें, अपना घर पे सब सही रहें, और जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर सुरक्षित रहें, जाब्ते से रहें। जाब्ता बोलते हैं राजस्थान में, जाब्ते से रहा करें भाई। तो हम भी रहने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं लेकिन रहने की कोशिश करेंगे भाई। यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।